आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज वेदिका जी। लव इज इन द एयर में हमने आज तक बहुत सारी लव स्टोरियां सुनी है दोस्तों, लेकिन आज तक ऐसी लव स्टोरी हमने नहीं सुनी। और आज पूरे कानपुर शहर के साथ मैं भी ये मना रहा हूं कि वेदिका जी साहिल का प्यार स्वीकार कर लें। वेदिका जी, अगर आप मुझे सुन रही है तो आप वापस आ जाइए। अभी तो उन्हें रुक जाना चाहिए। साहिल का प्यार बिल्कुल सच्चा है, वेदिका जी को मान जाना चाहिए। हेलो हेलो, मैं परमीला बोल रही हूँ। 57 साल की हूँ। देखिए, ये रुकने और रुकाने की बात तो ठीक है, मगर ये 42 साल की औरत की शादी 24 साल के लड़के से कैसे हो सकती है? हाँ, और आप ये रेडियो स्टेशन वाले ऐसी बातों को बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, एक मिनट, एक और कॉल आ रहा है मैम, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। हम गोविंद बोल रहे हैं, उम्र 61 साल। हम इन महिला की बातों से सहमत नहीं है। सॉरी मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मगर प्यार तो प्यार ही होता है ना, इसे उम्र के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। साहिल, हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़ो और रोक लो वेदिका को और प्यार से मना भी लो उन्हें। अरे क्या गद्दू गलत हो गया है? पूरे मोहल्ले में गंद फैला रखा था। अरे माना कि गवाह झूठे होंगे, लेकिन ये लौंडे के साथ प्यार मोहब्बत, ये बेशर्मी, ये सही है क्या? अरे 24 और 42 सुनने में अजीब लगता है। मेरे माँ बाप सुनते तो बेहोशी हो जाते। क्यों? 42 साल की औरत को प्यार करने का हक नहीं है क्या? तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी पर अपने समर्थन की मोहर लगाइए। #No License to Love पर सपोर्ट दिखाइए। याद रखिए, नो लाइसेंस टू लव। याद रखिएगा, #No License to Love। चल, बस हो गया ना वेदिका, चल अब गाड़ी मोड़ लेते हैं। चल। हाँ मम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज मम्मा, चलो वापस चलते हैं। अरे सही तो कह रही है ये। देख, अपनी इज्जत और मर्यादा यही तो प्यारी है ना तुझे, तो ये तो वापस मिल गई ना साहिल के कारण। अब काहे हम ये शहर छोड़े? मम्मा ये देखो, सोशल मीडिया पे भी सब आपके फेवर में है। सब कह रहे हैं कि मम्मा को कहीं नहीं जाना चाहिए। मम्मा, साहिल की वजह से हमें हमारी पुरानी लाइफ वापस मिल सकती है। प्लीज मम्मा। मान जाना वेदिका, चल। चाहे पूरा शहर जुट जाए उस वेदिका माथुर को रोकने के लिए, पर वो रुकनी नहीं चाहिए। आप परेशान मत होइए बड़ी अम्मा, अदालत ने भले ही अपना निर्णय बदल दिया, पर मेरा ड्राइवर उसे कानपुर की सीमा के पार छोड़ के ही आएगा। और आ गए कानपुर शहर वाले। वो औरत को शहर से बाहर जाने से रोक सकते हैं, पर क्या अपने घर की बहू बना सकते? अरे बैठेगी तो हमारे सर पे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बड़ी अम्मा। बाहर में जाइए, मैसेजेस, ये हैशटैग, ये लाइक्स, इस समस्या का समाधान अब हम खुद ही निकालेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, गाड़ी मोड़ लो, हम वापस लौटेंगे। नहीं, अब तेज चलाइए। हेलो आर्या, फोन को स्पीकर पे लगा। हाँ हाँ। हेलो वेदिका, वेदिका तो सुन रही है? सुन रही है साहिल ने तेरे लिए क्या किया है? वो लड़का तेरे लिए कितना लड़ रहा है, तेरे नाम से कलंक हटाने के लिए, तेरी मां की रक्षा करने के लिए, और तू भाग रही है। क्यों वेदिका? वेदिका तू वापस आ जा। वेदिका, अब तू भागी ना तो सबसे बड़ी डरपोक और कायर होगी। वेदिका प्लीज वापस आ जा, हम सब तेरा रेडियो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं।
हम? हाँ हम। प्लीज वापस आ जाइए वेदिका जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी मैंने आपकी जिंदगी को छुआ है, कुछ भी अच्छा किया है, तो प्लीज वापस आ जाइए। देखिए तो सही कि आपकी सच्चाई जानकर लोग क्या क्या कह रहे हैं आपके बारे में। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बेइज्जती की थी। मम्मा प्लीज प्लीज मान जाओ ना। अरे मान भी जाना वेदिका। कहने की आपका भगवान भी यही चाहता है वेदिका जी। 24 घंटे खत्म होने से पहले मुझे प्रूफ मिलना, मेरा रेडियो स्टेशन पहुंचना और सारे शहर को आपको सपोर्ट करना, ये सब कोई प्लान नहीं कर सकता वेदिका जी। ये सब उस ऊपर वाले का मास्टर प्लान है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि आप रुक जाए। उसकी मर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कम ऑन वेदिका जी, प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। वेदिका अब तो आजा वापस। अरे मत जाओ वेदिका माथुर। हम सब आपके साथ है, पूरा शहर आपके साथ है। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए। प्लीज वापस आ जाइए वेदिका जी प्लीज। मैंने कहा था ना, हम अनजान नहीं है। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। ठहरे के प्यार हो जाएगा। माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं। फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। माना कि हम यार नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। I love you, I love you. फूल जो बंद है पन्नों में, तुम उसको धूल बना देना। दुनिया से डरे बिना मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ वेदिका जी। बनाना चाहता हूँ वेदिका जी। बनाना चाहता हूँ। बात चिड़े जो मेरी कही, तुम उसको भूल बता। वेदिका माथुर इज अ स्पेशल वुमन जिनसे मैं लेकिन वो भूल जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। हो ऐसी जिसे बेजार नहीं, लेकिन वो भूल हो। दुनिया को लगता है कि मेरा प्यार एक तरफा है और आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये बात अब जानती है कि ये सच नहीं है। तू जो सोए तो मेरी तरह एक पल को भी करार नहीं। मानो वेदिका जी प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। यार नहीं। मम्मा प्लीज मान जाओ प्लीज। प्लीज वेदिका जी। रुको रुको रुको, और गाड़ी घुमा के रेडियो स्टेशन ले चलो। हाँ वेदिका माथुर और उसके परिवार को कानपुर से बाहर छोड़कर ही वापस आना है, वरना तुम जानते हो
उसका परिणाम क्या हो सकता है। अरे भैया, अरे सुनाई नहीं दिया तुझे? गाड़ी दौड़ाने के लिए नहीं, गाड़ी घुमाने के लिए कह रही है। अरे ओ ड्राइवर अंकल, गाड़ी यूटर्न लो, यूटर्न। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं? रेडियो स्टेशन उस तरफ है। अरे सुनता है कि नहीं? अरे बहरा है क्या? अरे रुको भैया, क्या कर रहे हैं आप? ओए चिरकुट, गाड़ी घुमा नहीं तो 2 घंटा आप लगाऊंगी। रोकिए गाड़ी। क्या हो सकता है? क्या पिछवाड़े में आग लगी क्या तारे? इधर मैंने तो क्या किया? कोर्ट से ऑर्डर आया है कि गाड़ी वापस कानपुर जाएगी। चल तो चल। क्या हुआ भैया? अरे किधर ले जा रहे हो भैया? रेडियो स्टेशन जा रहे हैं हम। ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अब आएगा मजा खेल का साडू साहब। आप रचो षड्यंत्र और उन्हें असफल करेंगे हम। अग्रवालों के कुलदीपक की बर्बादी में ही तो हमारी आबादी है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, साहिल को वेदिका से अलग तो हम होने नहीं देंगे। माहिना करिएगा। प्रेरणा का पात्र बन नहीं गई है वेदिका माथुर हमारे लिए। हम तो कह दिए अपनी पत्नी से कि बेटी हो तो वेदिका जैसी हो। मुझे बड़ी होकर वेदिका मैम जैसा बनना है। साहिल, वेदिका जी आ गई हैं। थैंक यू। एंजॉय एंजॉय। गो फास्ट। दोस्तों, साहिल अचानक हमें यहाँ से छोड़कर चले गए क्योंकि वेदिका माथुर कानपुर वापस आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मदद से। #NoLicenseToLove ने इस प्रेम कहानी को यहाँ खत्म होने से बचा लिया। ये प्रेम कहानी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ना वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे
वापस आ गए। तुम जीत गए साहिल। नहीं जा पाई मैं। कहिए कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। हम साथ रहेंगे, हम साथ में दुनिया से लड़ेंगे। आई लव यू वेदिका जी। मेरा प्यार प्लीज अपना लीजिए, प्लीज। वेदिका हाँ बोल दे। आज बहुत नाम रोशन किया हो अपने खानदान का। यही सिला दिया हमारे लाड प्यार का। इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की थी हमने। मिट्टी में मिला दिए हमारी इज्जत पूरी दुनिया के सामने। वाह बढ़िया। आपको यहाँ सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन एक मासूम औरत के साथ जो बेइज्जती की आपने, उसका क्या? मासूम? अब तुम हमको बताओगे? बस कीजिए। मुझसे नफरत करते करते आप अंधे हो गए हैं क्या? आपको अपने बेटे की अच्छाई नजर नहीं आ रही? आपको अंदाजा भी है आज इसने क्या किया है? मर्दों के औरत पे जुल्म के किस्से तो रोज सुनते हैं हम, पर आज साहिल ने सारी दुनिया के सामने एक औरत की इज्जत बचाई है। ये भी तो आपकी ही परवरिश है ना। आपको तो गर्व होना चाहिए कि साहिल आपका बेटा है। काश इस देश की हर माँ का बेटा साहिल जैसा हो। आपके दामाद जैसा नहीं। बड़ी माँ के साथ जुबान लड़ा रही, मैं तुझे शहर के बाहर छोड़ कर था।
इसे कहते हैं बगावत। माइंड ना करिएगा। मिस्टर पुनीश तिवारी, अब आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई इल्जाम नहीं है मुझ पर। मैं अकेली जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं। जितना परेशान करना था आप कर चुके हैं। इसके आगे पुलिस बुलाकर हरासमेंट का केस दर्ज करवा दूंगी। इसलिए दूर रहना मुझसे। और औरतों को सताने की सजा तो जानते ही होगे ना तुम। बहुत बार निकल आया ना तुम्हारे। चालाक तो तुम पहले से ही थी और अब गुंडागर्दी भी शुरू कर दी हो। धमकी दे रही हो हमारे दामाद जी को। अरे और उसकी आरती उतारे क्या? अरे मन तो करता है कि जूता। चुप। अरे तू क्या चीज है हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तेरा पर्दाफाश। चलिए इन नीच लोगों के मुंह लग के अपना दर्जा क्यों गिराना। चलिए। रुकिए। आप जानते हैं मेरे साथ जो भी हुआ गलत हुआ। और आज तो ये भी साबित हो गया कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। अब चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करें लेकिन साहिल ने आज जो किया है वो मत भूलिएगा। आज तुम नहीं होते तो शायद हार मान के शहर छोड़ दिया होता मैंने और जिंदगी भर इस कलम के साथ जीती। आप जानती हैं कि मैं ऐसा होने नहीं देता। जानती हूं मैं। थैंक यू। माँ, आर्या, चलो। क्या आप भी साहिल से प्यार करती है वेदिका जी? क्या आप दोनों शादी करने वाले हैं? बोलिए, क्या आप साहिल को हाँ कहने वाली है? बताइए ना। वेदिका जी बताइए। वेदिका जी, क्या आप साहिल को हाँ कहने वाली है? बताइए, बोलिए ना वेदिका जी, क्या आप साहिल को हाँ कहने वाली है? तो देख लिया बड़ी अम्मा कि कितनी अच्छी है वेदिका जी। और आपने जो उनके साथ किया उसके बाद एक बात तो तय है कि मेरे मन में आपके लिए इज्जत बहुत कम हो गई है बड़ी अम्मा, बहुत कम। वाह मेरे चीते, वाह।
वेदिका जी, हम आपसे फिर से माफी मांगना चाहते हैं। सिर्फ हम नहीं, आपके सब पड़ोसी भी बहुत शर्मिंदा है हम अपने उस बर्ताव के लिए। जाने अनजाने में हमारे हाथों से क्या अनर्थ होने वाला था। अरे है कि नहीं? अरे बोलो ना, मुंह में क्या लड्डू रखा है? हाँ। माफ कर दीजिए हमें, हम लोगों ने मिलकर आपके साथ बहुत गलत सलूक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू, थैंक यू। ए मुंगीलाल, बजा रे। बोलिए जीजा जी, चुप क्यों है आप? क्या बदतमीजी कर रहे हो साहिब? अपने जीजा जी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुमको शर्म नहीं आती है क्या? अरे शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, इतनी घिनौनी हरकत करते हुए। जब मैं वेदिका जी के लिए सबूत ढूंढ रहा था, तभी मुझे इनकी सच्चाई पता चली। होटल का नाम तो आप जानते होंगे जीजा जी, होटल क्लैरियन। ओह नो, तो क्या साहिल भाई को सब पता चल गया? हाँ, वही तो रहते हैं जब जब आप कानपुर आते हैं। हमारा इतना बड़ा घर होने के बावजूद आप उसी होटल में रहते हैं, तो आपको यह भी पता होगा कि उस होटल में सीसीटीवी कैमरास हैं। डैम जीजा जी, लड़की की शक्ल ठीक से मैं देख नहीं पाया। मैनेजर बार बार ये कहता गया कि वो लड़की जब जब आती है वो मुंह ढक के आती है। तो जरा बताइए जीजा जी, हम भी तो जाने कि आपका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो साहिल? और आप इसे चुप काहे नहीं करा रहे? बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। तो नाम बताइए जीजा जी, कौन है वो जिसके लिए आप प्राची जी को धोखा दे रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिजिकल चीटिंग के साथ साथ इमोशनल चीटिंग भी कहलाई जाती है, और ये हमारे कानून में जुर्म है, और उसके साथ साथ इंसानियत में भी। और ये मत कहिएगा कि मैं झूठ कह रहा हूं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर दोनों को मैं पेश कर सकता हूं यहां। कम ऑन जीजा जी, कम ऑन, बोलिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमसे गलती हो गई।
कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, और आज के बाद हम से कभी नहीं मिलेंगे। भरोसा और वफादारी, इन दो चीजों पर शादी की नींव टिकी होती है। अगर आपका उस लड़की के साथ नाजायज रिश्ता है तो ये जान लीजिए कि फिर हम। कौन कहता है नाजायज रिश्ता है इनका?